अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक है, मज़े में भाई। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:45 बज रहे हैं। अभी अबू ने मुझे उठाया है, कसाई आ चुका है और हमारी बछड़ी की कुर्बानी बस होने वाली है। हाँ मेरी बछड़ी कैसी हो यार। ये बछड़ी के साथ हमारे आखिरी मोमेंट्स हैं, ठीक है। बड़े दिल से लेके आए थे पसंद करके इसको, और आज तो पता नहीं क्यों गुस्से में भी लग रही है यार। रिलैक्स हो जाओ यार। कल रात को है ना बड़ी देर तक बैठा रहा, प्यार करता रहा इसको। मुझे पता था कि सुबह इसकी कुर्बानी हो जानी है। अब इसको खोल के लेके जाना पड़ेगा सामने मैदान में। भाई लास्ट ईयर जो मैं बछड़ा लेके आया था ना अपना, उससे भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुई थी क्योंकि वो हमारे घर के पास नहीं आया था। सही ना, एक चीज़ के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना तो उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ज़्यादा हो गई क्योंकि ये हमारे घर के पास आ गई थी। भाई बछड़ी को खोल लिया है और ग्राउंड में हम लेके आ गए जहाँ पे चटाई वटाई बिछी हुई है सारी। सही है, वही किबले की तरफ है। शहरोज एक तरफ से आप भी उठा के रखो। बिस्मिल्लाह। जिस वक्त मेरी बछड़ी को गिराया ना, यकीन करें ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कुर्बानी के टाइम पे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुर्बानी जो है वो अब्बू ने अपने हाथ से की, लेकिन उससे पहले मैंने जो है ना अपनी बछड़ी के चेहरे पे ऐसे हाथ फेरा थोड़ी देर तक, और वो बिल्कुल ऐसी सुकून में आ गई थी। मतलब यार, मतलब वो हिल भी नहीं रही थी यार, और मैं उसको हाथ फेर रहा था और मेरा दिल अजीब से अंदर से हो रहा था यार। खैर अब तो वो कुर्बान हो गई। अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे सबकी। हालांकि देखें, कुर्बानी में, हमारे इज्तिमाई कुर्बानी में इतने सारे जानवर गिराए जाते हैं, लेकिन अभी भी वो गिरने की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में गूंज रही है, जो मेरी बछड़ी को गिराया था। वो आवाज़ मुझे याद है और याद रहेगी। ऐसे लग रहा है कि वो बछड़ी को नहीं, मुझे गिराया था। पहले बछड़ी से जो है ना कसाई वगैरह फ्री हो जाएंगे, इसके बाद फिर दुम्बे की बारी आएगी। ये चटाई वगैरह आ गई है क्योंकि वहाँ पे जो है ना पीसेस के अंदर करके फिर जो है वो यहीं पे लेके आएंगे कारपोश एरिया में, यहीं पे चटाई बिछाएंगे और फिर यहीं पे गोश्त बनेगा। कल पूरा दिन यहीं पे हमारी बछड़ी बंधी हुई थी यार। रात को भी मैं यहीं पे बैठ के उसको प्यार कर रहा था, और अब देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है। मोहम्मद अहमद उठ के अभी नीचे आया है, देख के यहीं पे रुक गया है। मोहम्मद अहमद, ये देखो आपकी बछड़ी। क्या कर रहे हैं अभी? काट रहे हैं। चलो यार दुम्बे, अब तुम्हारी बारी भी आ गई है यार। डरो नहीं यार, ये है फुल छपाटर। हाँ भाई देख लेना, ये सब भागेगा गोली। हाँ भाई दुम्बे, अब तुम्हारी बारी आ गई है कुर्बानी की। हाँ, मिशकात भाई ने जो दुम्बा गिफ्ट किया था, अब वो कुर्बान होने जा रहा है। ऐसे ही मैंने जो है ना अपनी बछड़ी पे भी जो है वो हाथ फेरा था यार। बिस्मिल्लाह। आज मोहम्मद अहमद जल्दी उठ गया, लेकिन अब्दुल कबीर अभी तक सो ही रहा है। अब्दुल कबीर को पता ही नहीं है कि इसके दुम्बे की भी कुर्बानी हो गई है। आ गए आप उठ के? कहाँ गया दुम्बा आपका? हाँ कट गया, कुर्बानी हो गई। भाई बाहर जो है ना यहाँ पे ये लोग गोश्त बना रहे हैं, अंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो घर वाले लगे हुए हैं इसके अंदर। बेगम, आपको जिस कैटेगरी का भी गोश्त बनवाना है ना, अलग अलग होता है ना कि किसी चीज़ का अलग, बारबेक्यू का अलग होता है, ये अलग होता है, सब बता दीजिएगा। बंदे बड़े नाइस हैं, सब बनवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले इन लोगों को कोई वीआईपी सेटअप खिलाना है, कुछ मीठा। ये आ गया भाई मैंगो केक, खिलाते हैं भाई कसाईयों को, फुल वीआईपी सेटअप कराते हैं। ये आ गया, जानिए ये पकड़ो, पहले ये खाओ, बाद में कंटिन्यू करना। मम्मी अभी आप लोग हिस्सा बनाओगे ना? हाँ। 3 हिस्से होते हैं ना, एक अपना होता है, एक ज़रूरतमंद लोगों का होता है, एक जो है वो रिश्तेदारों का होता है। तो मैं कहता हूँ जो अपना हिस्सा है ना वो भी थोड़ा सा ही रखेंगे, उसको भी, हाँ उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ 3 बना के इसके बाद फिर अपने वाले में से भी इंशाल्लाह। हाँ बैंडेज लेने के लिए ऊपर आया हूँ। असल में कसाई को हल्की सी चोट लगी, तो बेगम ने बोला कि ड्रेसिंग के अंदर ही है, एक बॉक्स रखा हुआ है मेरे मेकअप के नीचे, वहाँ पे इसके अंदर होगी मेरे ख्याल से। निकालते हैं भाई, कैसे खुलेगा? इसके अंदर तो सारा मेकअप भरा हुआ है यार। मिल गया भाई, मिल गया, मेडिसिन वाला सीन में मिल गया। ये देखें, ये मैं अमेरिका से लेके आया था। कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है मेटालिक का, और इसके अंदर सारी जो है ना बैंडेजेस हैं। अभी आपके भाई की जो है ना बहुत लंबी चौड़ी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने निकलना है सबको गोश्त बांटने के लिए। सही है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो मैंने बोला पहले खाना खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका भाई एक चादर उठा के ले आया है, सही है, और गाड़ी के अंदर ये चादर बिछा लेते हैं और इसी के ऊपर सारी गोश्त की थैलियां रख के लेके जाएंगे।
चले जी, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जिस तरह GTA के अंदर मिशन होते हैं ना, इस तरह भाई मिशन अपना स्टार्ट हो गया। पहला गोश्त जो है वो हमने दे दिया है भाई समी के घर पे। अब आगे बढ़ते हैं। आज ईद का दूसरा दिन हो गया और आज भी हमने अपना ईद का शलवार कमीज नहीं पहना है भाई, क्योंकि कल इज्तिमाई कुर्बानी में मसरूफ थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानी में मसरूफ रहे और अभी भी ऐसी हालत में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह कल तैयार होंगे, कल पहनेंगे, क्योंकि कल सीन ही कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ भाई, तुम्हारा सौदा आज हुआ है ईद के दूसरे दिन। आए हाय हाय हाय, पुराने घर के पास आ गया हूँ, पुराने मोहल्ले में आ गया हूँ। रोजाना शाम में इसी पुल से गुजर के वो सामने मेरा घर था, वहां पे मैं पहुंचता था यार। देखें क्या यादें हैं यार, और देखें मैं कितना शहर के बीच में रहता था। वो देखें, अरे बोर्ड आ गया सामने यार, सामने कायदे आज़म का मज़ार नजर आता है, वो देखें वो सामने। और यहाँ मैं रहता था। कुर्बानी हो गई बेटा, आज सुबह हो गई कुर्बानी। ठीक है, आप लोगों की हो गई है, चलो गुड है, अल्लाह हाफिज़। फरहान भाई आप कैसे हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, यकीन करें रात को सोया नहीं जा रहा था मेरे से, और जैसे ही सोता था ख्वाब में भी आप आ जाते थे यार। क्या करूं समझ गया मैंने, यार सुबह सुबह उठ के आपके पास ही पहुंचते हैं यार। सर गोश्त देने हैं। अच्छा, गोश्त देने के लिए भाई। अभी एक बहुत बड़ा पंगा हो गया, पिछली काफी देर से पंगा बना हुआ है, लेकिन अभी जो है ना मैंने बोला आप लोगों को भी बताते हैं। असल में कल हमारे प्लॉट के ऊपर कुछ आलाइशें रह गई थी, सही है। अब वो उठ नहीं पा रही हैं, ना मजदूर मिल रहे हैं, ना कोई गाड़ी वहां पे नजर आ रही है। तो जो पूरा सिस्टम होता है ना, जो पूरे कराची में से उठाता है, अभी हम इनके ऑफिस आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे उनसे बात करते हैं कि भाई हमें कोई गाड़ी प्रोवाइड करें ताकि वो गंदगी सारी वहां से उठवाएं और सफाई हो। अदनान वहीं पे बेचारा जो है ना बैठा हुआ परेशान है। 15-20 मिनट की मीटिंग के बाद, या वैसे सपोर्टिंग बंदे बैठे हुए थे, लेकिन ये उनके जो है ना वो क्या होती है टेरिटरी, वो टेरिटरी जो है ना इनकी टेरिटरी में नहीं आती। कुछ इस तरीके का सीन है। मैं तो बोलता हूँ एक एक ट्रॉली हम पकड़ते हैं, खुद ही उठा के ले आते हैं यार, क्या करें। एक दो गाड़ियाँ हमें दे देना, हम खुद ही उठा के ले आएंगे। गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितनी खड़ी हुई, ये सारी गाड़ियाँ काम कर रही हैं, आलाइश वगैरह उठा रही है। देखिए अंदर भी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी हाँ नई नई गाड़ियां भी खड़ी हुई है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने बोला यार ट्रैक्टर लगे हुए, हम जो है ना एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर एक जोन को देख रहे हैं, हम वहां अपनी गाड़ी नहीं भेज सकेंगे। अभी आपके भाई ने जो है ना एक सही वाला जुगाड़ लगाया। ठीक है जी, बात की एक बंदे से, सही है, जो लेबर ईद के दिनों में काम कर रही होती है ना अलाइशें उठाने वाली, आपका भाई डायरेक्ट उनके पास ही आ गया। मैंने बोला भाईजान हम आपको दिहाड़ी शाड़ी दे देते हैं जो भी आपकी होती है, लेकिन अभी आप जो है ना 4-5 लड़के हमें अरेंज करा दो। तो जो इनका बड़ा बंदा है ना वो भी बातचीत कर रहा है, सेटिंग अल्लाह करे हो जाए। कोई बंदे एक बार अरेंज हो गए ना, फिर रास्ते से कोई गाड़ी भी पकड़ लेंगे। भाई तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, अभी शाम के 4:15 बजे, 4:15 नहीं, हाँ 4:15 ही बजे, दिमाग ऐसे में घूम गया है। अभी जो है ना हमने लेबर अरेंज की है। ठीक है जी, लेबर ही नहीं मिल रही थी आज ईद में, ये आलाइशें उठाने वाले सारे बुक चल रहे हैं। तो खैर फाइनली जो है वो अरेंज हो गए, इनको हम गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पे। भाई अभी नमाज के लिए हाईवे पे रुका था मैं बुराक पंप पे, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मतलब यार बहुत ही चाहने वाले हैं, बोल रहे हैं एक ब्लॉग मिस नहीं करते आपका यार, ब्लॉग में भी आना था इन्होंने। और भाई सब खैरियत है? ईद अच्छी गुजर रही है? चलें गुड हो गया भाई, गुड हो गया, सारे चाहने वाले हैं हमारे। भाई शाम के वक्त 5:44 हो रहे हैं। यकीन करें लोडर हमें बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि ईद के दिन कोई लोडर अवेलेबल नहीं था। 6 लोडर हम यहाँ पे लेके आए अपनी गाड़ी में बिठा के। ठीक है जी, और गाड़ी का इंतजाम अभी हमारे पास नहीं था जिसके अंदर हमने आलाइशें वगैरह डालनी है। गाड़ी भी हमने यहाँ से अलग जाके अरेंज करवाई। पहला मजदा ट्रक आया, वो आके देख के वापस चला गया, बोलता है नहीं यार ये तो स्मेल वाली है। भाई हमने बोला पहले से बताया था ना कि क्या डलवाने को, हीरे थोड़ी डलवाने थे तुम्हारी गाड़ी में। फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के लाए, उसको भी हमने बताया कि भाईजान आलाइशें डलवानी, वो लेके आ गया यहाँ पे अपना ट्रक, फिर वापस चला गया। देख के मैंने बोला यार अजीब सीन हो गया यार, यहाँ तो हम फंसी गए बिल्कुल। अब तीसरा ट्रक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, और बस सामान डालना स्टार्ट किया अंदर। सिर्फ इज्तिमाई कुर्बानी नहीं करनी होती भाई, बात के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जिस कंडीशन में हमें ये जगह मिली थी, हमें उसी कंडीशन में सफाई सुथराई कराने के बाद वापस देनी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। कल रात को अदनान 12 बजे रात को फारिग हुआ यहाँ से, और आज सुबह से यहीं पे, लेकिन हमें भी आना पड़ा क्योंकि बस काम जो है ना बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। कल यहाँ पे पंखे लगे हुए थे, गोश्त बनाया जा रहा था। अभी देखें ये हिस्सा पूरा क्लियर करा दिया, यहाँ जितनी चटाएं थी, जितनी भी हड्डियाँ थी लेफ्ट ओवर, सारी गाड़ी में डलवा दी हैं। अभी ये वाला हिस्सा पूरा क्लियर होने लगा है, और उस हिस्से में देखें भाई पानी से जो है ना, पाइप से जो है वो सारी धुलाई स्टार्ट करवा दी है। वो देखें भाई चांद निकल आया है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। अभी भी यहाँ पे जो है काम चल रहा है। मैंने जो है ना यहाँ के लड़कों से पूछा कि यार कभी आप लोगों ने कोई चीज़, क्योंकि देखें रात के टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, अंधेरे में ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं, टॉर्च लाइट के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं, सोते भी यहीं पे हैं रात को। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा हॉन्टेड सीन हुआ? भाईजान बताओ, कुछ देखा कभी यहाँ पे या नहीं देखा? जी मुस्तफ़ा भाई, ऐसा तो 2 बार हमारे साथ सीन हुआ है। क्या सीन हुआ है? ये जो है ना, ये बाड़े में जो है ना, इधर अक्सर ये पीछे तो एक जंगल है, हाँ सही है, और दूसरा जो है ना बाड़े में जिन्नात मिन्नात का किस्सा ज्यादा है। अच्छा किस्सा है या कभी आपने देखा कुछ? हमने देखा है, क्या 2 बार देखा? हमारे साथ हादसा हुआ है। क्या हुआ? एक रात को जो है ना, जब रात को मेरे ख्याल में 2-2:30 बज रहे थे,
जब कारी मेरे को उठा रहे कि ये सामने इसको दिख रहे, मेरे को नहीं दिख रहे। क्या दिख रहा था इसको? इसको जिन ये अभी देखो हम ऊपर बैठे हुए थे, वो आप वहाँ पे अच्छा, वो अक्सर आप लोग जहाँ पे सोते हो। सही है, सही है। वहाँ से जो है ना इधर सफेद चीज कारी को दिख रहे मेरे को, वो क्या है मेरे को नहीं मतलब दिख रहा आप लोग वहाँ ऊपर बैठे हुए थे और आप लोगों को यहाँ दिख रहा था? था। जी। अच्छा, फिर दूसरी बार जब मैंने एक नया लेबर लाया, हमारा लेबर चला गया था। सही। फिर जब मैंने दूसरा लेबर लाया गर्मी का टाइम, तो फिर हम रात को बाहर सोते, अंदर जो है ना अपना मोबाइल वॉलेट सब हमने अंदर रखा के, मतलब अंदर जो कमरा बना हुआ है जिसमें हम लोग बैठे हुए थे उस दिन कुर्बानी के लिए। अच्छा, हम जो है ना उसको अपना सामान अंदर रखते, फिर बाहर से हम गेट कुंडी करते। सही। फिर उसी रात को जो है ना गेट को ऐसे जोर जोर से कोई मार रहा था, अंदर से मार रहा था? अंदर से मार रहा था। और आप लोगों ने बाहर से बंद किया था? बाहर से हमने खुद बंद किया। ओए होए। वो लड़का मेरे को कह रहा कि अंदर कोई है, मैं कह रहा हूँ यार हमने खुद बंद किया। जब देखा कोई भी नहीं, फिर भी दरवाजा खटखटा रहे। मतलब आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया, अंदर कोई नहीं था? कोई नहीं है। और पहले आवाज आ रही थी मारने की दरवाजे को? ओए होए होए। फिर उसके बाद जो है ना जब ये मैंने किस्सा अपने अब्बू को बताया कि भाड़े में ऐसे ऐसे सीन है, फिर मेरे को अब्बू ने बोला दोबारा तुम भाड़े में कपड़े मपड़े छोड़ के भाग गया। हाँ, वो अच्छा, लेबर भी चला गया। मतलब शॉर्ट हो गया था? लेबर भी चला गया, वो सुबह चला गया, पहले ही दिन में चला गया वो। जाहिर सी बात है, मतलब ऐसा सीन किसी के साथ हो जाए तो कौन रुकेगा यार, कोई नहीं रुकेगा। आज रात को यहाँ पे कौन सोने वाला है ये बताओ? कौन सोएगा? कहाँ गया? वो भी गायब तो नहीं हो गया? किधर गया जानी, किधर गया? आपके ऑडियंस को नहीं पता है, उन लोगों ने ये जगह सही नहीं देखा, आपने विजिट करा है, आपको पता है कि ये जगह कैसे सुनसान है। हाँ बिल्कुल जंगल है, लाइट माइट कुछ भी नहीं है। ये देखें ना भाई, ये सही बोल रहा है बंदा। ये देखें, ये रात के टाइम पे ये सीन है यहाँ पे। देखें सबके हाथ में टॉर्च लाइट है। जानी टॉर्च लाइट दिखाओ जरा। ये देखें, अब आप समझ जाए ना, यहाँ पे लाइट ही नहीं है। जब टॉर्च के अंदर होता है, ये बिल्कुल वो जंगलों वाला माहौल है। देखिए दूर दूर तक आपको कोई लाइट नजर नहीं आ रही है। किसी किसी के पास सोलर लगा हुआ है तो एक आधा बल्ब जो है ना उसका जलता हुआ नजर आ रहा है। देखें सामने बाड़े में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। बात सुनो, रात को तुमने रुकना है यहाँ पे? हाँ भाई, डर रहा हूँ बहुत, डर। अल्लाह खैर करे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे कभी रात को पहले अकेले रुके हो? अकेले रुके हो? रात को रुका हूँ, अभी डर लग रहा है। अच्छा, अभी डर लगा क्योंकि तुमने किस्सा सुन लिया। तो पहले कभी हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? नहीं, मेरे नहीं हुआ? तो इसका मतलब अच्छा ये नया है। बस जानी फिर आज के लिए जो है ना तुम तैयार हो? नहीं, इस बारे में नहीं है कोई। इस बारे में नहीं है? भाई अच्छा, तेरे इस को बारे क्या में। पता। यार मैं तो देख रहा हूँ इस बंदे के पास जो टॉर्च है, ये देखें कहाँ तक जा रही है यार। ओए होए 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 होए, जबरदस्त, सितारे को सीधी जा रही है ऊपर यार। क्या टॉर्च पकड़ी है बंदे ने यार, बेहतरीन। बात से देख रहा है लाइट कैसी? ये देखो यानी चलाना ऊपर, ये देखो भाई। रात के तकरीबन 9 बज गए हैं। अब जाके जो है ना तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सही है, फाइनल गाड़ी जो है वो सामने ये देखें लोड हो गई है। और अब जो है वो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इतनी खतरनाक स्मेल के अंदर यहाँ पे हम लोग खड़े रहे, आज का पूरा दिन काम करते रहे। यकीन करें अब तो स्मेल का सेंस ही गायब हो गया, सेंसर ही उड़ गया हमारा, खत्म हो गया, चिप खत्म हो गया ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ ना, बिल्कुल। अब स्मेल ही नहीं आ रही, यकीन करें। रात के 11:04 हो रहे हैं और आज तो मतलब यार क्या सीन हुआ है हमारे साथ, यकीन करें मैं आप लोगों को भी बता भी नहीं सकता व्लॉग के अंदर। मतलब इतने सीन हुए हैं कि मतलब 3 घंटे की कोई फिल्म बना दूं इसके ऊपर यार। लेकिन खैर कभी और बताऊंगा। अभी हालत बिल्कुल टाइट हो गई है। जितने भी लड़के जो लेबर हमने अरेंज की थी उनको उनकी वेजेस दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। हाईवे पे होटल पे उनको खाना खिलाया क्योंकि जाहिर सी बात है भूख से भी उनकी हालत खराब हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना सबको बस ड्रॉप करा के मैं अभी अपने घर के पास पहुंचने वाला हूँ। मोहम्मद अहमद और अब्दुल कबीर के मैसेजेस आए हुए बस, अब्बा कहाँ रह गए हो यार, ईद का दिन है। लेकिन क्या करें यार, जबान से बढ़ के कुछ नहीं होता। जो कमिटमेंट किया था कि नहीं भाई जो जगह जिस तरह में मिल रही है उस तरह देंगे, तो बस वो कमिटमेंट पूरा करना था। जबान है। हालांकि मैं और बासित जो है ना आज बिल्कुल अनप्लान्ड गए वहां पे प्लॉट पे, क्योंकि मैं तो बासित के घर पे गोश्त देने के लिए गया था। हम लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे। इतने में अदनान से जब फॉलो अप कॉल की तो पता चला कि वहां पे कुछ चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो मैं और बासित चले गए। हालांकि ये काम आज अदनान की जिम्मेदारी में था कि ये सारी चीजें उसने क्लीन करवानी है, लेकिन टीम वर्क होता है, सही है ना। कोई बंदा फंसे तो आपने उसको सपोर्ट करना है, साथ खड़े रहना है, इस तरह ही काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी पहुंच गया हूँ। देखें पहले रौनकें होती थी, छन छन की आवाजें आ रही होती थी। जब मैं रात को आता था ना तो गली में बच्चे अपने जानवर घुमा रहे होते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सन्नाटा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे गया था ये मत पूछो, मैं कहाँ गया था, बस मैं बहुत फंसा हुआ था, अभी फ्री होके आया हूँ। कैड बने हुए हो हैं, कुर्सी के नीचे छुपे हो, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। भाई रात का अब 1 बज गया है। अभी शावर लिया ना आपके भाई ने तो जान में जाना है, यकीन करें, वरना हालत टाइट हुई थी। मोहम्मद अहमद ये क्या लेके सो रहे हो आप रात के टाइम पे? सेफ्टी के लिए गन चाहिए आपको रात को सोते वक्त? और ये दूसरे हाथ में क्या है? गाड़ी है। अच्छा, मतलब रात में अगर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो इसके लिए रखी है क्या? अच्छा, भैया ने तो कोई सेफ्टी नहीं की, भैया तो ऐसे ही सो रहा है। तो आप भैया की भी सेफ्टी करोगे, अपनी भी करोगे?
अच्छा, वेरी गुड। चले भाई, अब जो है ना व्लॉग एंड करते हैं और कल की वीआईपी सेटअप में आप लोगों से मिलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, 2 मिलियन की पार्टी नहीं की आपने? अरे बेगम, लोगों के भी यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई 2 मिलियन की तो आपने कोई जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो भाई रुकें जरा, सब्र करें, सब होगा। आप लोगों को पता है कि मैं मंडी के दिनों के अंदर बिजी चल रहा था और अभी ईद आ गई। बस ईद के बाद इंशाल्लाह कोई जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।